हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिस्टम। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 10 जो कि चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम इसका देखेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि इस पूरे चैप्टर में काम आएगा। तो इसके इंट्रोडक्शन में हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो हम इसमें 6 चीज़ें पढ़ते हैं जो रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग में रेशियो कौन कौन से है। सबसे पहला होता है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, और इसी के जस्ट नीचे साइन के नीचे होता है कॉसेक थीटा, फिर कॉस के नीचे होता है सेक थीटा, फिर टेन के नीचे होता है कॉट थीटा। इसी के ऊपर हम फॉर्मूला बनाते हैं और ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, जो कि राइट ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो इसके फॉर्मूले को बनाने के लिए हम इस तरीके से इसको लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसके ऊपर हम लिखेंगे पीवीपी, पी बी पी एच एच बी। इतना लिखने के बाद हम इसके बहुत सारे फॉर्मूले डेवलप करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इस तरीके से ही आगे भी चलेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही थर्ड वाला क्या है, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये जो होता है वो होता है कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा का एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मूले नंबर 4 की तरफ। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, और ये जो उल्टा होता है वो किसका होता है, साइन का। इसको लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा। अगला होता है फिफ्थ होता है सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी कि एच अपॉन बी, और ये क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल, 1 अपॉन कॉस थीटा। लास्ट हमारा बचा है 6 वाला होता है। 6 में होता है कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कोट को हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा। और इसका एक फॉर्मूला और होता है, क्योंकि ये टेन का उल्टा है तो यहाँ पे इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे इसके बेसिक फॉर्मूले थे। 7 और 6 जो है ये हमारे इसके बेसिक फॉर्मूले हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज 8.1 में यूज होता है। और अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो इसमें और फॉर्मूले होते हैं, जो होता है रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ये जो 6 रेशियो हैं इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। सबसे पहला होता है हमारा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इस एक फॉर्मूला हमें याद है, हम इससे 2 फॉर्मूले और डेवलप कर लेंगे। सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा की। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूले से हमारे 3 फॉर्मूले बन गए। ऐसे ही एक रेशियो का रिलेशन और होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा
माइनस वन, और अगर वन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही एक रेशियो और होता है, रेशियो थर्ड, रिलेशन थर्ड, वो होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और कोट की अगर बात करें तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और अगर वन निकालेंगे तो कितना आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी हमारे तीन फॉर्मूले बन गए। तो ये था हमारा इसका बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम देखेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अब हम इसको रफ कर देंगे। रफ करने के बाद अब हम इसमें देखेंगे कि आगे इसकी वैल्यू टेबल क्या है। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में इसका ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल क्या होता है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंगल्स की। कितने एंगल होते हैं हमारा, सबसे पहला होता है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। क्लास 10th के लिए इतनी ही वैल्यूज हैं। पहला होगा हमारा साइन थीटा, उसके बाद साइन के बाद कॉसेक थीटा, उसके बाद साइन के बाद होगा कॉस थीटा। क्या होगा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, उसके बाद होता है सेक थीटा, उसके बाद होता है कॉट थीटा। तो ये हमारे 6 रेशियो हैं जिसके हमें एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन थीटा की। तो साइन में अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग वैल्यू होती है। तो इसके लिए सबसे इजी पैटर्न होता है, वैसे इसकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, बट शॉर्ट ट्रिक्स लास्ट में पेपर में याद नहीं आती हैं, जिसके लिए हम इस वैल्यू टेबल को मन में याद करेंगे, मतलब माइंड में याद करेंगे। तो सबसे पहले हमें याद करनी है इसकी फर्स्ट सीरीज, यानी कि साइन थीटा। तो साइन पहली लाइन हमें बस याद करनी है। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बस हमें पहली लाइन याद करनी है, उसके बाद हमारी पूरी टेबल तैयार हो जाएगी। तो अब हम साइन की वैल्यू हमें याद है, हम फर्स्ट वाली वैल्यू को लिखेंगे, कॉस की फर्स्ट वैल्यू जब हम लिखेंगे तो ये वाली टेबल पूरी पलट जाएगी, यानी यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, और कॉस 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। अब हमें निकालनी है टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अगर हम टेन 0 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 0 में डिवाइड कर देंगे, साइन 0 की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे कॉस 0 की वैल्यू से। तो 0 को हम अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0। ऐसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3, यानी कि टेन 30 की वैल्यू होगी 1/√3। नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2 है, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा 1, यानी कि टेन 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ऐसे ही टेन 60 की निकालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ बचेगा √3, और 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा इन्फिनिटी। ऐसे ही कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/√2
साइन थीटा, यानी कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो 0 का उल्टा क्या होगा? इन्फिनिटी। 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2। 1/√2 का उल्टा होगा √2। √3/2 का उल्टा होगा 2/√3। और 1 का उल्टा होता है 1। ऐसे ही सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1 हो गया। इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 का उल्टा, √3/2 का उल्टा 2/√3। 1/√2 का उल्टा हो जाएगा 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2। ऐसे ही 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी। अब हमें निकालना है कोट, तो कोट को उल्टा कर दो, इसको इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। इधर से लिखेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1/√3, और 0 का उल्टा, इन्फिनिटी का उल्टा यहाँ पे 0 आएगा, और 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये थी हमारी वैल्यू टेबल, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल, जो कि हमारी एक्सरसाइज 8.2 में यूज होगी। अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चंस की तरफ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार यूज बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। और अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है हमारा पार्ट 10 का क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग्स, यानी हमको क्या करना है कि वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है sin 60 प्लस cos 30 प्लस sin 30 प्लस cos 60। तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू टेबल याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में बता रखी है। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पहला दे रखा है sin 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 मल्टीप्लाई cos 30। cos 30 क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। तो √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4। 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1 कितना होगा? 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो ये इसकी वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 अपॉन sec 30। तो sec 30 की वैल्यू हम माइंड में कैसे फाइंड करेंगे? sec 30 यानी कि cos 30 का उल्टा, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो √3/2 का रिवर्स कर दो, √3/2 का रिवर्स क्या होता है? 2/√3 प्लस, ऐसे ही cosec 30 किसका उल्टा होता है? sin 30, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 का उल्टा करोगे तो कितना आएगा? 2/1। तो यहाँ पे मैं एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 1/√2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा √3, और √3 की मल्टीप्लाई इधर जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 2√3, और इसकी मल्टीप्लाई इधर, और ये चला जाएगा सबसे ऊपर, तो कितना हो जाएगा? √3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा? √3 अपॉन 2√2, और ये आ जाएगा 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब क्या होगा? ऊपर दे रखा है √3, और नीचे आया है 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2√2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 2√6। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा √3। 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा? √2 प्लस √6, और अब हम इसको लिख सकते हैं √3 2, और हम लिखेंगे √6 प्लस √2। हम इसको उल्टा करके लिख देंगे, मतलब इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने का क्या मेथड है? जो भी साइन नीचे दे रखा है उसका रिवर्स साइन लगाना, प्लस है तो माइनस लगा के मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा √3 √6 माइनस √2 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा √6 प्लस √2, और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी √6 माइनस √2 की। तो ये हो गया √3 ब्रैकेट में √6 माइनस √2, इधर हो जाएगा 2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसका मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
तो ये हो गया, रूट की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 की रूट 6 में करेंगे तो कितना आएगा, रूट 18, 6 3 से 18 माइनस रूट 3 की रूट 6 2 में करेंगे तो आएगा रूट 6 अपॉन, ये हो गया 2, रूट 6 का स्क्वायर होता है 6 और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आ गई रूट 18 माइनस रूट 6 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 6 में से 2 गया तो बचेगा 4, और इसको हम रूट 18 को हम लिख सकते हैं फैक्टर करके, रूट 18 को क्या लिखेंगे फैक्टर करके, 18 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा 3, तो इसका पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 3 रूट 2 माइनस इसको लिख सकते हैं हम रूट 6 डिवाइड, और ये हो जाएगा हमारा 8। तो हम इस आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और ये था हमारा फाइनल आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, इफ tan ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल टू रूट 3, यानी कि tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, रूट 3, एंड tan a माइनस बी की वैल्यू है 1 बाय रूट 3। फिर हमसे बोला गया है कि a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन है 0 डिग्री से और लेस देन और इक्वल टू है 90 डिग्री से। इसका मतलब क्या है, अगर हम a प्लस बी का जो सम करेंगे, a प्लस बी का हम सम करेंगे तो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा, और a प्लस बी का अगर हम सम करेंगे तो वो लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 90 होगा। यानी a प्लस बी की वैल्यू सम करेंगे तो 90 भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है, और a प्लस बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या होगी, 0। तो कह रहा है कि इफ a ग्रेटर देन b, यानी a की वैल्यू b से बड़ी है, तो फाइंड a एंड b। तो क्या फाइंड करना है, a एंड b। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिखेंगे, tan a प्लस बी इक्वल टू कितना है, रूट 3। हम चेक करेंगे कि tan में रूट 3 किसकी कितने एंगल डिग्री की वैल्यू होती है, तो tan में जो रूट 3 होती है वो tan 60 की वैल्यू होती है। तो क्या लिखेंगे, tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60। तो कंपैरिजन करेंगे तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ tan a माइनस बी इक्वल टू 1 बाय रूट 3, और tan a माइनस बी और tan में 1 बाय रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30। कंपैरिजन करेंगे तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू कितना बचेगा, 30 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन की हेल्प लेके हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। दोनों इक्वेशन को हम सम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सम। तो सम करेंगे तो b से b कैंसिल हो गया, a और a कितना होता है, 2a इक्वल टू 60 और 30 कितना हो गया, 90। तो यहाँ से हम a की वैल्यू 2a इक्वल टू कितना आ गया, 90। a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिवाइड बाय 2, यानी a की वैल्यू आ गई 45। a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। अब हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो कितना आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू कितनी है, 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 60 माइनस का 45 इक्वल टू कितना बचेगा, 15। तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारी 45 है और b की वैल्यू कितनी है, 15 डिग्री। अगर आप a और b का सम करेंगे तो कितना आएगा, 45 प्लस 15 यानी कि 60 डिग्री। कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। तो ये था हमारा इसका फाइनल आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था हमारा इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 24। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिस्टम पर।
तो आई होप आप लोग सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स की। और ये जो हमारी टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, इसको कंटिन्यू करते हुए हम आज देखेंगे पार्ट 10। और ये पार्ट 10 में क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। और ये जितने भी क्वेश्चंस आज मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम 25 क्वेश्चन क्या कहता है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, हमें कुछ आइडेंटिटी दे रखी है और इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 5 है। 1 2 3 4 5 और पांचों ही अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसको वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि cos a अपॉन में 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन में cos a इक्वल टू 2 sec a हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टेकन LHS। हमने क्या कर लिया, LHS को ले लिया। LHS क्या है, cos a अपॉन में 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a और cos a। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन a और cos a का एलसीएम कितना आएगा, cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इससे से डिवाइड करोगे तो cos a बचेगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन a, इसका हो गया होल स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो कितना आएगा, 2 साइन a डिवाइड बाय cos a ब्रैकेट 1 प्लस साइन a। तो अब हमें पता है, आइडेंटिटी क्या पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी है, तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 1, और a 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 1 प्लस 1 2 साइन a अपॉन cos a और 1 प्लस साइन a। तो अब हम क्या करेंगे, 1 और 1 कितना हो गया, 1 और 1 हो गया 2 प्लस 2 साइन a अपॉन cos a 1 प्लस साइन a। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट में से 2 कॉमन ले लेंगे। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a और डिवाइड में कितना है, cos a और ब्रैकेट 1 प्लस साइन a। अब हम क्या देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन a और नीचे भी 1 प्लस साइन a, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। तो 2 ऊपर क्या बचेगा 2 और नीचे बचेगा cos a। तो ये हो गया 2 और 1 अपॉन cos a क्या होता है, sec a। और हमें यही प्रूव करना था, ये था ना, cos a अपॉन में 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन में cos a इक्वल टू 2 sec a। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 25 का पहला पार्ट था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर